हाय एवरीवन। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में आप क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस कब होगा। अगर वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है। अगर वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा। ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्टीन्यूटी जो है ये क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कॉन्टीन्यूटी को समझने से पहले आपको क्लास 11th की लिमिट की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको क्लास 11th की लिमिट ही नहीं आती है तो कॉन्टीन्यूटी पढ़ना आपके लिए बिल्कुल बेकार है। इसीलिए इस वीडियो में आप शुरू का थोड़ा सा टाइम लेके लिमिट को समझेंगे, उसके बाद कॉन्टीन्यूटी को शुरू करेंगे, जिसके बाद कॉन्टीन्यूटी आपको एकदम बिल्कुल आसान लगेगी। तो चलिए पहले सब थोड़ा लिमिट को पढ़ते हैं। तो लिमिट को समझने की शुरुआत है वो एक क्वेश्चन से ही करते हैं, मतलब क्वेश्चन की मदद से आप क्या करेंगे, लिमिट को समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ f(x) जो कि है मेरा x प्लस का 2, और मेरे को कह दे कि मेरे को फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। ये होती है अपनी लिमिट। इसका मतलब ये होता है कि x है वो 2 की तरफ जा रहा है। अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो मेरा जो फंक्शन f(x) है, इस f(x) फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाएगी। ये लिमिट होती है। इसका आंसर एग्जिस्ट जब करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सॉल्यूशन। कि ये जो लिमिट है इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे x है वो 2 की तरफ जाएगा, मतलब x कभी 2 तक पहुंचेगा नहीं लेकिन 2 की तरफ जाता जाएगा। जैसे 1.9, 1.99, 1.999 ऐसे करते करते x 2 की तरफ जाता जाएगा। तो उस फंक्शन f(x) है उसकी वैल्यू किस तरफ जाती जाएगी वो अपने को बताना है। तो इसका जो आंसर है वो जब आता है जब अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाए, बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि x जो है वो 2 की तरफ तो जा रहा है लेकिन किस साइड से जा रहा है। अगर x है वो 2 की तरफ लेफ्ट साइड से जाए तो आप बोलते हैं कि वो कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे देखो यह मान लिया ये नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या है मेरा 2। अब 2 तक जाने के 2 तरीके हैं, या तो मैं 2 तक ऐसे जाऊँ या मैं 2 तक ऐसे जाऊँ। मतलब इस साइड से 2 तक गया तो उसको आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से किस तरफ जा रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं इस साइड से 2 की तरफ आया, ऐसे आया, तो वो कौन सी होगी, वो होगी अपनी राइट हैंड लिमिट। मतलब आप राइट साइड से किसकी तरफ आ रहे हैं, 2 की तरफ आ रहे हैं। अगर अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो आप बोलें कि अपनी जो लिमिट है ये क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको लिखने का तरीका ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे 2 के ऊपर क्या लगा दिया, माइनस का साइन। 2 के ऊपर माइनस का साइन लगाने का ये मतलब है कि आप कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा f(x), ठीक है। अब इसको सोल्व कर लिया। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर माइनस फंक्शन क्या है मेरा x प्लस का 2। अब इसका आंसर देखो कैसे आएगा। अब इसमें क्या है कि x है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अप्रोच का मतलब क्या है कि x 2 की तरफ जाता जा रहा है। अगर x 2 की तरफ जाता जा रहा है कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, तो इस फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाएगी अपने को वो बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ x, यहाँ पे मैंने ले लिया f(x). f(x) क्या है मेरा x प्लस का 2। अब देखो x है वो लेफ्ट साइड से जा रहा है किसकी तरफ, 2 की तरफ। तो मैं मान लेता हूँ x शुरुआत करता है 1.9 से। अगर x 1.9 है तो f(x) कितना हो जाएगा, 1.9 प्लस 2 कितना हो गया, 3.9। अगर x मान लो 2 के और करीब गया, मान लो 1.99 हो गया, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1.99 प्लस 2 कितना हो गया, 3.99। ऐसे ही मान लो x 2 के और करीब गया, मान लो 1.9999 ऐसे चल गया, तो अब x प्लस 2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3.999। जितने भी मान लो कितने हैं, 4 2 6 2 3 5, तो इतना हो जाएगा कितना, x प्लस 2। ऐसे करते करते x है वो 2 के करीब जाता जाएगा, लेकिन x कभी 2 नहीं होगा। आ गया आपको समझ में, मतलब 2 की तरफ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी रुकेगा नहीं और कभी पूरा 2 नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार अपने को दिख रहा है कि जो f(x) है अपना x प्लस 2, इसकी वैल्यू किस तरफ जा रही है, 3.9, 3.99, 3.99999। आगे और वैल्यू रखेंगे तो और 99 बढ़ता जाएगा। तो अपने को ये दिख रहा है कि जो f(x) है अपना उसकी वैल्यू जाते 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 4 की तरफ जा रही है। दिख रहा है अपने को कि इस तरीके से करते करते f(x) जो फंक्शन है अपना इसकी वैल्यू किस तरफ जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। मतलब 4 का मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। ये होगी अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि x है वो 2 की तरफ तो जा रहा है लेकिन इस बार कौन सी साइड से जा रहा है, राइट साइड से। मतलब क्या वो इसको आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर प्लस का साइन लगाते हैं। प्लस का साइन का मतलब क्या है कि आप 2 की तरफ जा रहे हैं, कौन सी साइड से, राइट साइड से। फंक्शन क्या है मेरा f(x), आगे इसको लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन क्या है मेरा x प्लस का 2। अब इसकी वैल्यू उतारनी है।
देखो ये खाली जो समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, मतलब आपको इतना यहाँ डिटेल में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये खाली समझाने के लिए है ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखो अब क्या है, अब आप देखते हैं ये किसके लिए था, ये था अपना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब आप देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। देखो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा कि जैसे जैसे मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है मेरा x+2 जो कि है मेरा fx। अब जो x है वो राइट साइड से 2 की तरफ जाएगा। जैसे मान लो पहले मैंने नंबर लिया 2.1, तो fx कितना हो जाएगा 2.1 + 2 कितना हो गया 4.1। अब x है वो 2 के और करीब गया, मतलब अगला नंबर मान लो मैंने लिया 2.01। 2.01 है वो 2 के ज़्यादा करीब है, लेकिन 2.1 जो है वो क्या है थोड़ा सा दूर है। तब ये जो 2.01 है ये 2 के और करीब हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4.01, ये 4 के और करीब होगी। ऐसे करते करते मान लो मैं आगे वैल्यू लेता हूँ 2.001, ये 2 के और करीब गया, तो ये भी दिख रहा है ये भी 4 के और करीब जा रहा है। ऐसे करते करते वैल्यू 2 के करीब जाती जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो करते करते किसके करीब जाएगी, ऐसे करते करते मान लो 4 के करीब। तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं x को राइट साइड से 2 की तरफ लेके जा रहा हूँ, वैसे वैसे ही जो फंक्शन fx है इसकी वैल्यू किसकी तरफ जा रही है 4 की तरफ जा रही है। तो मतलब क्या होगा कि इसकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 4। आगे आपको समझ में कि x अगर 2 को मैं लेफ्ट साइड से लेके जाऊँ तो फंक्शन fx की वैल्यू किस तरफ जा रही है 4 की तरफ। अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है, इसका मतलब क्या है कि x है वो 2 की तरफ कौन सी साइड से जा रहा है, राइट साइड से जा रहा है। अगर x 2 की तरफ राइट साइड से जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है 4 की तरफ जा रही है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अपनी जो लिमिट है कौन सी लिमिट, ये x टेंड्स टू f(x) ये क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना 4। अगर मान लीजिए कि LHL और RHL है इस केस में इक्वल नहीं आते, ठीक है, LHL और RHL है मान लो इस केस में इक्वल नहीं आते, तो अपनी जो लिमिट x टेंड्स टू f(x) है ये क्या होती डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसमें केस में क्या है अपने इक्वल आ गए बाई चांस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसकी होगी राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर किसकी है 4 के। तो मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है पर लिमिट x टेंड्स टू f(x), मतलब क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू f(x) कितना है मेरा x+2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4। ये 4 ही क्या हो गया आंसर हो गया। आगे आपको समझ में ये लिमिट ही है, मतलब LIM लिख लो मान लिया, बस मैंने दूसरा तरीके से लिख दिया था, ठीक है, ये होगी लिमिट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है अब आप वो देखते हैं। अब इसका जो ग्राफिकल मीनिंग है आप वो समझते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया ग्राफ बना लिया, ये मान लो थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो गया हुआ, ठीक है। यहाँ पे मेरे देखो ये फंक्शन किसका है, फंक्शन को क्या दे रखा है x+2, ठीक है, और लिमिट थी मेरी वो क्या थी x टेंड्स टू 2। मतलब क्या होगा जैसे जैसे x है वो 2 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे x+2 का जो ग्राफ है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वो किस तरफ जाएगा मेरे को वो बताना है। देखो मान लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कहीं पे x = 2, ठीक है, और x+2 का जो ग्राफ है मान लो मैंने fx जो माना था उसका ग्राफ मान लो कुछ लीनियर टाइप का है, ठीक है। तो देखो अब जैसे क्या है कि आप लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही थी 4 की तरफ जा रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ग्राफ मैंने ये ग्राफ बनाया और जैसे जैसे मैं 2 के करीब पहुंच गया ना, जैसे जैसे मैं 2 के इस ग्राफ को करीब पहुंचाऊंगा वैसे वैसे जो वैल्यू है वो मान लो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे मान ली वैल्यू 4 है। मतलब जैसे जैसे x 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू किसकी तरफ जा रही है 4 की तरफ जा रही है। इसके ऊपर लगा दूंगा मैं ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब ये है कि x = 2 जो है वो खुद इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू इंक्लूड है। अब उससे पहले वाली वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है कौन सी होती है, लेकिन ये कहने में आता है कि जस्ट उससे पहले वाली, क्योंकि जस्ट उससे पहले वाली तो मान लो मैं कह दूँ 1.999 100 बार है, तो कोई दूसरा बंदा आके क्या कहेगा कि 1.999 है वो 105 बार कर दिया तो उसकी वैल्यू उससे बड़ी होगी, और कोई आएगा तो करेगा 999 को 110 बार कर दो तो उसकी वैल्यू उससे भी बड़ी होगी। तो ऐसे करते करते आप 2 तक कभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 2 से जो जस्ट पहले वाली वैल्यू है उसके लिए अपने को x किसके बराबर मिल रहा है y 4 के। मतलब जैसे जैसे x 2 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे y किसकी तरफ जा रहा है 4 की तरफ। और RHL है वो भी कितना आया 4 आया। मतलब क्या है कि जैसे जैसे मान लो x 2 की तरफ आ रहा है राइट साइड से, तो उसी तरह उसका जो ग्राफ है वो किसकी तरफ जाएगा, जैसे जैसे x है वो 2 के करीब पहुंचने लग गया ये ग्राफ है, तो इसकी जो y की वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है RHL में भी 4 आई है, तो उसकी जो वैल्यू है वो भी किसकी तरफ जा रही है 4 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपना ओपन सर्कल। ठीक है, आगे आपको समझ में, मतलब ये जो LHL और RHL है दोनों की वैल्यू क्या है अगर सेम आ जाए तो ये जो अपनी लिमिट क्या होती है एग्जिस्ट होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई दूसरा फंक्शन होता, मान लिया कोई दूसरा फंक्शन मैंने मान लिया, और उस फंक्शन में मान लो यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए x बराबर मैंने ले लिया 10, ठीक है, और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो आती 5 और राइट हैंड लिमिट है वो मान लो आती कितनी, वो मान लिया आ गई 3। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई और राइट हैंड लिमिट 3 आ गई, कितने पे x बराबर 10 पे। तो उसका जो ग्राफ है वो रफ सा ग्राफ कैसे बनता कि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, मतलब जैसे जैसे x है वो 10 की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी y की 5 की तरफ।
ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे मान लो एक्स है वो 10 की तरफ जाता जा रहा है तो उसकी जो वाई की वैल्यू है वो 10 पे उन्होंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, ओपन सर्कल लगा दिया, सॉरी ओपन सर्कल का मतलब ये है कि x बराबर 10 खुद इंक्लूड नहीं है, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या है, इंक्लूड है। अगर x बराबर 10 के ऊपर मैं ऐसे क्लोज सर्कल लगाता है, इसको आप बोलते हैं क्लोज सर्कल, तो इसका मतलब ये होता है कि x बराबर 10 खुद भी क्या है, इंक्लूड है। ठीक है। अब LHL मेरी कितनी आई 5, मतलब x बराबर 10 पर आप लेफ्ट साइड से जा रहे हैं जिस भी फंक्शन के लिए उसकी वैल्यू किस तरफ जा रही है, 5 की तरफ। अब RHL कितना है मेरा 3 है, मतलब अगर मैं x बराबर 10 की तरफ जाता हूँ तो जो y एक्सिस की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है वो किसकी तरफ जाएगी, 3 की तरफ। और x बराबर 10 पे मैंने क्या लगा दिया, ओपन सर्कल, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। आगे आपको समझ में। अब अपने को दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है ना, क्योंकि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू कितनी है 5, राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू कितनी है 3। तो इस केस में अपना जो भी फंक्शन होगा ये f(x) मान लो, तो उस जो लिमिट होगी f(x) की कितने पे, x बराबर 10 पे, वो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट आपको समझ में आ गया क्यों हुआ, क्योंकि LHL और RHL है वो बराबर नहीं हुए। इस केस में LHL और RHL की वैल्यू बराबर आई 4, तो इसीलिए अपनी जो लिमिट थी वो क्या होगी, एग्जिस्ट। अब आप समझते हैं इसके बेस पर कॉन्टीन्यूटी को। अब कॉन्टीन्यूटी है वो मैंने आपको जो लिमिट बताई है उसका ही थोड़ा एक्सटेंशन है। कोई भी फंक्शन, मान लो मैं फंक्शन लेता हूँ कोई भी f(x) है, ठीक है। अगर इस फंक्शन को कॉन्टीन्यूस होना है कि क्या होना है, मान लो कॉन्टीन्यूस होना है एट x बराबर a पे। अगर f(x) कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को कॉन्टीन्यूस होता है x बराबर a पे, मतलब कॉन्टीन्यूस होना है, तो उसके लिए अपने को 2-3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन तो वही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर हो जाएगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। और एक चीज़ और इसमें बराबर करनी है बस, वो है f ऑफ a, मतलब जो फंक्शन अपने को दे रखा है उसकी वैल्यू एट x बराबर a पर। पहले जो अपने लिमिट पड़ी थी उसमें क्या था, x बराबर a नहीं था। x बराबर a का मतलब क्या है कि जैसे x था वो क्या था, a की तरफ जा रहा था। अगर a की वैल्यू मान लो 2 है तो उसमें क्या था, x टेंड्स टू 2 था, मतलब x 2 की तरफ जा रहा था, खुद 2 नहीं था। लेकिन कॉन्टीन्यूटी के केस में अगर अपने को कोई फंक्शन को कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है तो सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट को बराबर होना चाहिए, और साथ में उस फंक्शन की जो वैल्यू है x बराबर a पर, वो तीनों वैल्यू अगर बराबर आती है तो इसको आप कहेंगे कि वो फंक्शन है वो x बराबर a पर क्या है, कॉन्टीन्यूस है। f ऑफ a को आप बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू a, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर आप कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन की मदद से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन देता हूँ f(x) x² प्लस का 2, और मेरे को कह दे कि क्या ये कॉन्टीन्यूस है, क्या चीज़, क्या ये कॉन्टीन्यूस है कितने पे, एट x बराबर मान लो 2 पे। मेरे को ये बताना है कि मेरे को कोई फंक्शन दे दिया f(x) और ये जो फंक्शन f(x) है ये कॉन्टीन्यूस है क्या एट x बराबर 2 पे। तो इसके लिए आप सबसे पहले तीनों चीज़ें निकालेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आती है तो उसका मतलब क्या है कि अपना जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा कितने पे, x बराबर 2 पे। सबसे पहले मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर कितने पे देख रहे हैं, 2 पर देख रहे हैं, मतलब क्या है कि x है वो 2 की तरफ जाएगा। कौन सी साइड से जाएगा, लेफ्ट साइड से जाएगा। तो मैंने लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू 2 ऊपर माइनस f(x) कितना है मेरा, x² प्लस का 2। अब देखो x है वो 2 की तरफ जा रहा है, तो इस पूरे जो फंक्शन f(x) है इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, मान लो यहाँ पे x की जगह मैं 2 रखता हूँ, 2 की तरफ जा रहा है, मतलब तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 2 6, तो इसकी वैल्यू जाएगी 6 की तरफ। ठीक है, ये होगी मेरी LHL। अब मैं निकालता हूँ RHL। RHL भी क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर प्लस फंक्शन क्या है मेरा, x² प्लस का 2। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे x 2 की तरफ जा रहा है, कौन सी साइड से, राइट साइड से, वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाएगी। यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखोगे वो लगा के, मतलब इस तरीके से x और f(x) करके, मतलब x अगर 2 की तरफ जा रहा है 2.1 2.01 वैसे करके, तो अपने को दिखा कि जो f(x) है ये वाला, इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, इसकी वैल्यू भी जाएगी 6 की तरफ। आप चाहे तो इसमें सीधा 2 रख के देख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6। ठीक है, तो LHL और RHL अपने क्या आगे, बराबर आगे। अगर ये दोनों बराबर आगे तो अपनी इसका मतलब तो क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अपने को बताना है कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो कॉन्टीन्यूस के लिए अब आप क्या बताएंगे, f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब ये है कि जो फंक्शन है अपना f ऑफ a है, वो जो फंक्शन है अपना, उस फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 2 पर कितनी है। मतलब f ऑफ a कितना, यहाँ पे a है मेरा 2, तो मैं लिखूँगा f ऑफ 2, वो कितना है मेरा, ये जो फंक्शन है मेरा x² प्लस का 2, यहाँ पे मान लो f ऑफ a मानो या फिर f ऑफ x माना, चलो अपने f ऑफ x मान लिया। f ऑफ x का मतलब क्या है कि जिस भी पॉइंट पर अपने को वैल्यू देखनी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया, x की जगह 2 रख दिया। जब यहाँ पे मान लो x बराबर कितना हो गया 2, मतलब x की जगह मेरे को 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 वो प्लस 2 कितना हो गया
6। मतलब जो एफ एक्स जो फंक्शन है मेरा उसकी वैल्यू कितनी है एट एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू 2 पर। यहाँ पे एक्स क्या था वो 2 की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स है वो क्या एग्जैक्ट 2 है। अब देखो दिख रहा है कि तीनों चीज़ें बराबर आ गई। तीनों चीज़ें बराबर आने का मतलब ये है कि जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है कॉन्टीन्यूस है। फंक्शन एफ एक्स है वो मेरा क्या है कॉन्टीन्यूस है, कितने पे एट एक्स बराबर 2 पे, मतलब जिस भी पॉइंट के लिए आप चेक कर रहे थे। अब इसका मतलब क्या ग्राफिकल मीनिंग आप वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो फंक्शन है मेरा, यही वह फंक्शन मान लिया, इसका देखो अपन कितने पे लिमिट देखी है एक्स बराबर 2 पे, मतलब कॉन्टीन्यूटी देखिए सॉरी। तो एक्स बराबर 2 मैंने मान लीजिए कहीं यहाँ पे है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है मेरी 6। लेफ्ट हैंड लिमिट 6 होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एक्स की 2 की तरफ लेफ्ट साइड से जाएंगे वैसे वैसे जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी वैल्यू किस तरफ जाएगी 6 की तरफ। तो मान लो जैसे जैसे मैं एक्स है वो 2 के करीब गया, मान लो इसकी वैल्यू किसकी तरफ जा रही है 6 की तरफ। तो 2 पर ओपन सर्कल लगा लिया। ओपन सर्कल लगाने का मतलब समझ में आ गया आपको कि 2 खुद इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 से जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या है इंक्लूड है। इसका मतलब मेरे को वैल्यू मिली कितनी 6 मिली। ठीक है, सेम केस आर एच एल के लिए कि राइट साइड से आप 2 की तरफ आए 2 की तरफ, और मान लो 2 पर अपनों ने क्या कर दिया ओपन सर्कल लगा दिया। ओपन सर्कल लगा दिया तो मतलब क्या है कि 2 खुद इंक्लूड नहीं है, 2 के जस्ट बाद वाली वैल्यू इंक्लूड है, और उसके लिए वैल्यू किस तरफ जा रही है 6 की तरफ जा रही है। अब अपनों ने एक चीज़ और निकाली, क्या निकाली एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा 6। एफ ऑफ एक्स 6 आने का मतलब क्या है कि एक्स बराबर 2 पर एग्जैक्टली एक्स बराबर 2 पर वैल्यू कितनी है मेरी 6। तो मैं क्या करूँगा एक्स बराबर जो 2 है इसके ऊपर क्या लगा दूंगा ओपन सर्कल लगा दूंगा। ठीक है, अब ओपन सर्कल लगाने से क्या हुआ ये एक पूरा ग्राफ बन गया, इस तरीके से पूरा ग्राफ बन गया। मतलब आप इमेजिन करके देखो कि जैसे जैसे आप एक्स बराबर 2 की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे वैल्यू 6 की तरफ जा रही थी। एग्जैक्ट 2 पर पहुंचे तो वैल्यू 6 मिल गई, और एग्जैक्ट 2 से थोड़ा सा आगे गए तो वैल्यू क्या होगी धीरे धीरे करते 6 की तरफ आ रही थी। तो मतलब क्या हुआ ग्राफ में कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं हुआ। ग्राफ में बीच में ब्रेक होने का मतलब क्या है कि ग्राफ बीच में से कहीं पे टूटा नहीं है। मतलब अगर मान लो इसको ग्राफ को मैं फिर से रफली बनाऊँ, इसका ग्राफ क्या है यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है, कितने पे एक्स बराबर 2 पे, मतलब ग्राफ क्या बीच में से कहीं से भी टूटा नहीं हुआ। अगर ग्राफ बीच में से टूटा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ है वो क्या है कॉन्टीन्यूस है, कितने पे एक्स बराबर 2 पे। आगे आपको समझ में कॉन्टीन्यूस का मीनिंग क्या होता है कि ग्राफ है उस वो बीच में से टूटा ना हो। मतलब अगर मान लो कहीं पे ग्राफ है कि अगर मान लीजिए कहीं पे ग्राफ है वो बीच में से टूटा होता कोई फंक्शन के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे ग्राफ ये है, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, और मान लो राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शनल वैल्यू है मान लो ये कितनी है एक्स बराबर 5 पर किसी भी फंक्शन के लिए, तो ये मान लो ये क्या है बराबर है। अब इसमें मेरे को दिख रहा है कि जो राइट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर है फंक्शनल वैल्यू के। फंक्शनल वैल्यू की मान लो एक्स बराबर कितना है 5, तो एक्स 5 रखा, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके लेफ्ट हैंड लिमिट के। मतलब क्या है कि एक्स बराबर 5 पे ग्राफ 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, तो इस वजह से ये ग्राफ है अपना कॉन्टीन्यूस नहीं होगा कितने पे एक्स बराबर 5 पे। आगे आपको समझ में। अब आप एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर उसकी मदद से भी आप समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है कॉन्टीन्यूटी का, इसमें मेरे को ये बताना है कि जो फंक्शन है फंक्शन कौन सा ये पूरा ये फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं होगा कितने पे एक्स बराबर 2 पे। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे रीड करते हैं। इसको रीड करने का तरीका ये है कि अगर x है वो 2 से छोटा है, x क्या है 2 से छोटा है तो आप इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। अगर x 2 से बड़ा है या x 2 के बराबर है इसको आप बोलते हैं कि x ग्रेटर देन 2 और x इक्वल टू 2, मतलब x या तो 2 से बड़ा हो या फिर x बराबर हो किसके 2 के। तो आप डेफिनेशन यूज़ करेंगे ये वाली। इक्वल साइन का मतलब क्या है कि x 2 हो या फिर x ये ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि या 2 से क्या हो बड़ा हो, तो आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अगर x 2 से छोटा है तो आप इसको यूज़ करेंगे। अब अपने कॉन्टीन्यूटी बतानी है कितने पे x बराबर 2 पे, तो आप x बराबर 2 पे क्या चीज़ चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर वो बराबर आ जाए किसके राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों बराबर आ जाए फंक्शनल वैल्यू किसके 2 के, मतलब x की जगह फंक्शन में 2 रखो, मतलब जिस भी डेफिनेशन के लिए अपने को देखना है, और अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आएगी तो अपना फंक्शन क्या होगा कॉन्टीन्यूस। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर माइनस f ऑफ x। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर माइनस एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स है इसमें मैं कौन सी डेफिनेशन यूज़ करूँ, ये वाली डेफिनेशन यूज़ करूँ या ये वाली। अब देखो एक्स है वो 2 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है। 2 की तरफ लेफ्ट साइड से जाने का मतलब क्या है कि ये 2 है तो एक्स 2 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है, मतलब 2 से छोटा है एक्स। एक्स है वो 2 तक कभी पहुंचेगा तो नहीं, लेकिन हमेशा 2 से क्या रहेगा छोटा रहेगा। और एक्स अगर 2 से छोटा है तो मेरे को कौन सी डेफिनेशन यूज़ करनी है ये वाली। तो यहाँ पे मैं एफ एक्स है इसकी जगह कौन सी डेफिनेशन रखूँगा ये वाली 6 प्लस एक्स। अभी 6 प्लस एक्स की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, अगर एक्स 2 की तरफ जा रहा है मेरे को दिख रहा है कि इसकी वैल्यू जाएगी 8 की तरफ। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ आर एच एल। आर एच एल क्या हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस। अब देखो अब कह रहा है कि एक्स है वो 2 की तरफ तो जा रहा है, लेकिन कौन सी साइड से जा रहा है
राइट साइड से मतलब इस साइड से क्या हो रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। अगर 2 की तरफ x जा रहा है लेकिन x हमेशा 2 से बड़ा ही रहेगा, 2.0001 कितना भी आप नंबर ले छोटा, लेकिन वो 2 से तो बड़ा ही रहेगा। तो अब 2 से अगर x बड़ा है तो उसके लिए आप कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ये वाली। इसकी वैल्यू क्या है, x3 मतलब फंक्शन की जो, तो यहाँ पे आ जाएगा x3। अब यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो LHL और RHL तो क्या आ गई, बराबर आ गई, मतलब लिमिट क्या कर रही है अपनी, एग्जिस्ट। अब आप देखते हैं फंक्शनल वैल्यू, मतलब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2 पे कितनी है, तो f ऑफ 2 का मतलब क्या है कि जो मेरे को x³ दे रखा है इसकी मेरे को वैल्यू बतानी है एट एग्जैक्टली x बराबर 2 पे। अब मैंने इसको ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे को डेफिनेशन में दे रखा है कि x अगर बराबर हो 2 के तो आप इस डेफिनेशन को चुनेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये इक्वालिटी का साइन यहाँ की जगह यहाँ होता तो आप इसको चुनते, लेकिन अपने को कहाँ पे दे रखा है, अपने को दे रखा है यहाँ पे ऊपर वाली डेफिनेशन में, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेशन को चुनेंगे। तो x³ हो गया, यहाँ पे x कितना है मेरा 2, मतलब एग्जैक्टली x बराबर 2 पे वैल्यू बतानी है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरा 8। तो यहाँ पे भी क्या हो गया 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी क्या आ गया 8। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है, कितने पे, एट x बराबर 2 पे। अब ग्राफ इसका बना के देखें तो ग्राफ का मतलब कॉन्टीन्यूस का क्या है कि x बराबर 2 पर जो फंक्शन है, मेरा फंक्शन मेरे को दे रखा है ये वाला, इसके 2 पर ग्राफ पर कोई ब्रेक नहीं आएगा, मतलब ग्राफ 2 पे क्या होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो रफ सा ग्राफ बना के देखा, ये मान लो ये कितना है, ये है मेरा x बराबर 2। अब LHL कितनी है मेरी 8 है, मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से अगर आप 2 की तरफ जाएंगे तो जो y एक्सिस की वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है, मेरी 8 की तरफ। तो यहाँ पे आ गया 8। सेम RHL के लिए है कि मान लो RHL का ग्राफ कुछ ऐसे है, x की 2 की तरफ आएगा तो RHL की वैल्यू भी किसकी तरफ आएगी, 8 की तरफ। और एग्जैक्टली x बराबर 2 पर जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी, वो भी मेरी बाई चांस 8 आ गई। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज सर्कल। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे तो ये ग्राफ मेरा क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा फिर वो कैसे बन जाएगा, इसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसे बनेगा, मतलब रफ ग्राफ बना रहा हूँ, प्रॉपर ग्राफ नहीं है ये, खाली समझाने के लिए। तो ये x बराबर 2 पे अपने को दिख रहा है कि जो ग्राफ अपना क्या है, कॉन्टीन्यूस है, मतलब बीच में से कहीं पे टूटा नहीं हुआ। तो अब अपना ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है, कितने पे, एट x बराबर 2 पे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन डिसकॉन्टीन्यूटी का। अब देखो मेरे को ये फंक्शन दे रखा है कि f(x) x + 9 when x is greater than or equal to 3 और x² when x is less than 3। अब मेरे को ये बताना है कि जो पूरा फंक्शन है जिसको 2 डेफिनेशन में तोड़ रखा है ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, कितने पे, x बराबर 3 पे। मतलब अपने को क्या करना है, जिस भी वैल्यू के लिए डेफिनेशन तोड़ रखी हो, जैसे यहाँ पे x बराबर 3 के लिए डेफिनेशन तोड़ रखी है, मतलब 3 से पहले के लिए डेफिनेशन और 3 से बाद के लिए डेफिनेशन कुछ और। तो इस पॉइंट पर आप क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं, मतलब जिस भी पॉइंट के लिए अपने को डेफिनेशन तोड़ के दे रखी हो। तो मेरे को 3 पे क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले 3 पर चेक मैं क्या करता हूँ, मैं देखूंगा कि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू कितने पे, 3 पे। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर आती है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो सबसे पहले मैंने निकाली फिर से वही LHL। आप कोई भी वैल्यू पहले निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं पहले निकाल रहा हूँ LHL। तो LHL क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू, किसकी तरफ जा रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है 3, तो आप 3 की तरफ जा रहे हैं, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। अगर x की तरफ आप 3 से जा रहे हैं लेफ्ट साइड से, मतलब जो अपनी x है वो क्या 3 से छोटा है, मतलब 2.9 2.99 इस तरीके का है। अगर x 3 से छोटा है तो अपने x अगर लेस देन 3 है तो कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी, ये वाली, क्योंकि x लेस देन 3 के लिए अपने को दे रखी है ये वाली डेफिनेशन। ये कितनी है मेरी x², मेरे को दिख रहा है कि x अगर 3 की तरफ जाएगा तो x² की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 9 की तरफ। तो यहाँ पे आ गया अपना 9। अब आप देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x), यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। अब देखो f(x) कौन सा लेना है, मतलब कौन सी डेफिनेशन लेनी है। अगर x 3 की तरफ जा रहा है पॉजिटिव साइड से, मतलब x क्या 3 से बड़ा है, 3.1 3.01 इस तरीके का x। अगर x 3 से बड़ा है तो कौन सी डेफिनेशन मेरे को दे रखी है, ये वाली, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 हो तो आप कौन सी डेफिनेशन लेंगे, ये वाली। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस का 9। अगर x 3 से बड़ा है तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब f(x) की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 12 की तरफ। अब आप देखते हैं फंक्शनल वैल्यू कितने पे, एट x इक्वल टू कितने पे, 3 पे। तो f(3) कितना हो जाएगा। अब x बराबर 3 के लिए भी कौन सी डेफिनेशन है मेरे पास, x प्लस 9 ही है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे x प्लस 9 और उसमें क्या किया, x की जगह क्या रखा दिया 3। तो यहाँ पे x की जगह 3 रखा तो 9 और 3 कितना हो गया मेरा 12, ठीक है। तो अब f(3) है वो भी कितना आ गया 12, RHL कितना आ गया 12, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आई मेरी 9। अगर तीनों चीज़ में से एक चीज़ भी क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए, तो ये फंक्शन है ये मेरा क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस होगा। कितने पे, एट x बराबर 3 पे। अब इसमें क्या चीज़ इक्वल नहीं आई, LHL इक्वल नहीं आई, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। RHL इक्वल है लेकिन फंक्शनल वैल्यू के। अब इसका जो ग्राफ बनेगा रफ सा वो कैसा बनेगा,
इसका ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरीके का बनेगा, रफ ग्राफ बना रहे हैं। कितने पे देख रहे हैं आप, x बराबर 3 पे। अब देखो f ऑफ 3 पर वैल्यू कितनी है 12, मतलब एग्जैक्टली x बराबर 3 पर यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ क्लोज सर्कल। इसके लिए वैल्यू मेरे को कितनी मिल रही है यहाँ पे, मान लो बाई एक्सिस पे 12। RHL के लिए भी वैल्यू कितनी है 12, मतलब अगर x की 3 की तरफ आएगा तो मेरे को वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, ओपन सर्कल लग जाएगा मान लो, तो ओपन और क्लोज यहाँ पे पूरा क्या हो गया क्लोज हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 12। लेकिन LHL के लिए कितनी वैल्यू है 9, और जैसे जैसे x 3 की तरफ आएगा वैसे वैसे लेफ्ट साइड से तो मेरे को वैल्यू कितनी मिल किस तरह जाएगी 9 की तरफ मेरे को वैल्यू मिलती जाएगी। तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो बीच में से टूट गया x बराबर 3 पे। अगर ग्राफ बीच में से टूट गया तो इसका मतलब मेरा फंक्शन है वो क्या है डिसकंटिन्यूस है, मतलब x बराबर 3 पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वाली वीडियो में आप इसके ऊपर NCERT के जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी बेस्ड वो देखेंगे।